जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का बजट 2026 से 27 के रिवीजन में। दोस्तों, कुमार गौरव सर हम लोगों के लिए 1 घंटा 35 मिनट का वीडियो बनाए हैं और उसमें बहुत अच्छी तरह से बताए हैं बजट के बारे में, बजट 2026 से 27 के बारे में। हम उन्हीं का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बोल रहे हैं, जो वो बताए हैं सर, जो सर बताए हैं वो हम पॉइंट के तौर पर लिख लिए हैं और वो आप लोग के लिए बहुत ही कम टाइम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मतलब कि आज के इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका साल भर का काम हो गया। मतलब साल भर इससे क्वेश्चन आता ही रहेगा। बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है, ठीक है। और बात करते हैं कि लास्ट में क्या करेंगे, तो लास्ट में इस सब पर आधारित, देखिए इस सब जो पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सब पर आधारित लास्ट में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा लेंगे हम लोग, क्योंकि रिवीजन और अच्छा से हो जाए। तो यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि निर्मला सीतारमण के जहाँ पर लिखा रहेगा वहाँ पर NSR लिखेंगे, NSR हम लिखेंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट है आप लोग का कि भारत की वित्त मंत्री कौन है, तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। उन्होंने 2026 से 27 में लगातार 9 बार बजट पेश किए हैं। 2026 से 27 में कौवीं बार बजट पेश किए हैं, तो 9वीं बार बजट पेश किए हैं। ओके, ध्यान रखिएगा कितनी बार बजट पेश किए हैं, 9वीं बार। बजट पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति लिया जाता है, तो बजट पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लिया जाता है। बजट पेश करने से पहले कौन सा सेरेमनी होता है, तो हलवा सेरेमनी होता है और उसके बाद बजट पेश किया जाता है। 2026 से 27 की बजट पेश करते समय निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु की कांचीवरम की साड़ी पहनी थी। हाँ, पूछ सकता है कि 2026 से 27 की बजट पेश करते समय निर्मला सीतारमण जी ने कौन सा साड़ी पहना था, तो तमिलनाडु की साड़ी था जिसका नाम था कांचीवरम की साड़ी। 2025 से अच्छा, अब बात करते हैं कि 2025 से 26 की बजट पेश करते समय निर्मला सीतारमण ने किसका साड़ी पहना था, तो उस समय निर्मला सीतारमण जी ने बिहार की मधुबनी साड़ी पहनी थी। कौन सा, बिहार की मधुबनी साड़ी पहनी थी। अगला पॉइंट है आप लोग का कि बजट 2026 से 27 1 फरवरी को गुरु रविदास जी, सब लोग जानते हैं कि बजट 2026 से 27 कब पेश हुआ है, तो 1 फरवरी को पेश हुआ है। उस दिन क्या था, तो गुरु रविदास जी की जयंती थी और माघ पूर्णिमा थी। चलिए अगला पॉइंट है कि 2026 से 27 की बजट पेश करते समय निर्मला सीतारमण ने 1 घंटा 25 मिनट की भाषण दिया। कितने मिनट की भाषण दी, 1 घंटा 25 मिनट की। 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन द्वारा, ब्रिटिश भारत में उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पूछेगा कि पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो जेम्स विल्सन द्वारा। कब पेश किया गया, 1816 में। ओके, अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो सर मुखम सेठी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। पूछेगा कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया, तो मेथाई द्वारा, जॉन मेथाई द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। और कब किया गया, तो 1950 में किया गया। चलिए अगला पॉइंट है कि बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई, अच्छा सबसे ज़्यादा बार किसने बजट पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने। लगभग कितनी बार, 10 बार बजट पेश किए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत में पहली बार महिला किसने बजट पेश किया है, तो इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया है। जो कि भारत में पहली बार महिला की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी का नाम लिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि बजट के इतिहास में अंतरिम पूर्णकालिक तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। सर्वाधिक बार, देखिए सर्वाधिक बार यहाँ पर लगातार की बात की है, क्या, अंतरिम पूर्णकालिक तथा अंतरिम तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। ओके, सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण, देखिए सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 2020 में दिया गया। कितने मिनट का था, तो वो 2 घंटा और 40 मिनट का बजट था, 2 घंटा 40 मिनट का था। तो कब दिया गया ये भाषण, 2020 में दिया गया। किन के द्वारा दिया गया, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया। 1 फरवरी 2026 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026 से 27 के लिए 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद तीसरा केंद्रीय बजट, कौन सा, तीसरा केंद्रीय बजट पेश की हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद कौन सा केंद्रीय बजट पेश किए हैं, तो तीसरा। निर्मला सीतारमण के अनुसार 12 साल के अंदर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए 4 चीज़ों पर बल दिया गया है। इकोनॉमी के बढ़ाने के लिए कितने चीज़ों पर, मतलब 2014 से 2026 तक कितने चीज़ों पर बल दिया गया है, 4 चीज़ों पर। किस किस पर, स्थायित्व पर, राजकोषीय अनुशासन पर, कम मुद्रास्फीति पर, सतत विकास पर, इन सब पर बल दिया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। कितने सालों में, 12 सालों के अंदर। अगला पॉइंट है कि 7% की उच्च विकास दर के लिए निम्न कार्य किए गए हैं। और 7% की जो उच्च विकास वृद्धि हुई है इसके लिए क्या क्या काम किए गए हैं, तो पहला ऊर्जा संरक्षण किया गया है, महत्वपूर्ण आयात पर कम निर्भरता
का काम किया गया है। दूरगामी संरचना सुधार किया गया है। राजकोषीय को विवेक से काम किया जा रहा है। मौद्रिक स्थिरता को बनाया गया है। सार्वजनिक निवेश पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार के कार्यों से नागरिकों को लाभ दिया गया है। घरेलू विनिर्माण क्षमता को भी बढ़ाया गया है। ये बात हुआ कि क्या क्या किया गया है उनके द्वारा 12 सालों में। अब है कि क्या क्या किया जाएगा और किस मिशन के तहत किस मिशन के तहत किया जाएगा। तो बात करते हैं कि बजट 2026 से 27 में 3 कर्तव्य पर जोर दिया जाएगा। कितने कर्तव्यों पर? 3 कर्तव्यों पर। यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूरा बजट खत्म हो जाएगा आप लोगों को। 3 कर्तव्यों पर जोर दिया जाएगा। पहला कर्तव्य में है कि आर्थिक विकास तेज और सतत होगा। क्या होगा? आर्थिक विकास तेज और सतत होगा। दूसरा है कि आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। तीसरा है सबका साथ सबका विकास होगा। इन्हीं तीनों पर आप लोग का पूरा जो है बजट खत्म हो जाएगा। पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे और लास्ट में सबका साथ सबका विकास इसको पढ़ेंगे। चलिए, 3 कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निम्न चीज़ों की जरूरत है। पहला, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, मजबूत वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जैसे बैंकिंग, शेयर मार्केट इत्यादि। एआई की भी सपोर्ट चाहिए, इन सब की सपोर्ट चाहिए। 3 कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इन सभी की आवश्यकता है। निर्मला सीतारमण के सुधार एक्सप्रेस की बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रिफॉर्म अर्थात जीएसटी में कमी की है। इसके अलावा 350 और सुधार किए हैं। जीएसटी के अलावा और 350 सुधार किए हैं। और पहला कर्तव्य क्या था हम लोग का? तो पहला कर्तव्य अर्थात तेज आर्थिक विकास के लिए कितने क्षेत्रों पर बल दिया गया है? तो 6 क्षेत्रों पर बल दिया गया है। पहला विनिर्माण पर, दूसरा विरासत पर, तीसरा एमएसएमई की चैंपियन बनाने की बात कही गई है, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया है, पांचवा एनर्जी पर बल दिया गया है, छठा शहरी आर्थिक क्षेत्रों को विकसित करने पर बल दिया गया है। तो चलिए अब एक एक करके विनिर्माण देखेंगे, उसके बाद विरासत देखेंगे, ये सब देखते हैं। तो पहला है विनिर्माण। विनिर्माण को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए निम्न काम किए गए हैं। चलिए कौन कौन से काम किए गए हैं आइए देखते हैं। बायो इंपॉर्टेंट देखिए, अब बायो फार्मा शक्ति अर्थात स्वास्थ्य सेवा पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया है? बायो फार्मा शक्ति पर। इसके लिए कितना दिया गया है पैसा? बायो फार्मा शक्ति के लिए 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। एकदम नोट कर लीजिएगा, 5 वर्ष में कितना? 10,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पर बल दिया गया है। इंडिया जो सेमीकंडक्टर मिशन था 2.0 पर बल दिया गया है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। ये भी नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस जितना भी नोटबुक में है मेरे, ये टोटल इंपॉर्टेंट भाई, टोटल नोट कर लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में। 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। कंटेनर विनिर्माण योजना के तहत भी 5 वर्ष में, अच्छा किस कंटेनर निर्माण योजना के तहत 5 वर्ष में कितना रुपए दिए जाएंगे? तो 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ओके, अगला पॉइंट है कि रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाया जाएगा। राष्ट्रीय फाइबर योजना लाया जाएगा। ओके, वस्त्र के अंदर स्किल डेवलपमेंट, वस्त्र के अंदर भी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए समर्थ 2.0 लाया गया है। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत बनाने के लिए महात्मा गांधी स्वराज योजना लाया गया है। किसके लिए? खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत बनाने के लिए। और पहला हो गया और दूसरा है विरासत। विरासत के औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम किए जाएंगे? चलिए देखते हैं। तो 200 विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। तीसरा आइए, चैंपियन एमएसएमई का निर्माण किया जाएगा। एमएसएमई को चैंपियंस के रूप में उनके विकास में सहायता के लिए एक त्रिआयामी दृष्टिकोण लाया गया है। क्या? त्रिआयामी दृष्टिकोण। अगला पॉइंट है आप लोग का, त्रिआयामी दृष्टिकोण में क्या क्या है? इक्विटी सहायता है। क्या है? इक्विटी सहायता, नकदी सहायता, पेशेवर सहायता। इक्विटी सहायता में एसएमई विकास निधि को लॉन्च किया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले कर्तव्य का चौथा पार्ट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए निम्न काम किए जाएंगे। कौन कौन सा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित की जाएगी। अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापना होगा इसका। समर्पित मालवाहक कॉरिडोर, देखिए इंपॉर्टेंट है। समर्पित मालवाहक कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के डानकुनी से लेकर गुजरात के सूरत तक बनेगा। ओके, उड़ीसा में स्थित तालचर और आंगुल जैसे खनिज, उड़ीसा में देखिए इसको अच्छा से पढ़ देते हैं। उड़ीसा में स्थित तालचर और आंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों तथा कलिंग नगरों जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा पतन से जोड़ने के लिए उड़ीसा में NW5 में शुरू करते हुए अगले 5 वर्ष में 20 नए
राष्ट्रीय जल मार्ग शुरू किए जाएंगे। ओके, अंतर्देशीय जल मार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज मरम्मत सुविधा भी स्थापित की जाएगी। किसे कहाँ? बनारस और पटना में। अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय पोत परिवहन के हिस्से को 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% कर दिया जाएगा। समुद्री विमानन बीजीएफ योजना अंतिम छोर और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समुद्री विमानों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है। प्रचालनों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समुद्री विमान बीजीएफ योजना भी शुरू की जाएगी। पांचवा है कि ऊर्जा के संरक्षण और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए निम्न काम किए जाएंगे। कौन से काम? तो कार्बन को कैप्चर, उपयोगिता और भंडारण किए जाएंगे, जिसका 5 क्षेत्र है। जिसके 5 क्षेत्र है। पहला विद्युत के, इस्पात का, सीमेंट का, तेल शोधन का, केमिकल्स का। इन सब के लिए 5 वर्ष में कितना रुपया दिए देने की बात हुआ है? तो 20,000 करोड़ रुपया देने की बात की गई है बजट 2026 से 27 में। तो लास्ट है आप लोग का पहला कर्तव्य का लास्ट फैक्ट है। छठा जो है कि शहरी आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्न काम किए जाएंगे। कौन सा? मुंबई पुणे से कॉरिडोर बनाया जाएगा, पुणे हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी। देखिए, इन शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो बाईं तरफ ही स्थित है। जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहीं पर 7 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अगला है केंद्रीय बजट 26। अब दूसरे कर्तव्य पर आते हैं हम लोग। पहला कर्तव्य खत्म हो चुका है। दूसरा कर्तव्य है कि दूसरा कर्तव्य को हासिल करने के लिए क्या उपाय है। देखिए, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि विकसित भारत के लिए बैंकिंग सुविधा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। नोट, नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग से संबंधित है। पूछेगा कि नरसिम्हन कमेटी किस से संबंधित है? तो बैंकिंग से संबंधित है। फ्यूचर पर एसटीटी टैक्स को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ठीक है। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाया गया है। बागवानी के लिए समर्पित कार्यक्रम किए गए हैं। पशुपालन पर, ये सब पढ़ लीजिएगा। पशुपालन पर जोर दिया जाएगा। उच्च मूल्यों की कृषि की जाएगी, जैसे में नारियल, काजू, अखरोट, बादाम। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशय, मत्स्य पालन के लिए कितना जलाशय? 500 जलाशय का निर्माण करवाया जाएगा। चंदन की लकड़ियों पर भी बल दिया गया है। कृषि के क्षेत्र में भारत, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कृषि के क्षेत्र में भारत विस्तार शुरू किया जाएगा। पूछेगा कि भारत विस्तार किससे संबंधित है? तो कृषि के उत्पादकता से संबंधित है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सेवा क्षेत्र पर पुनः जोर दिया गया है। सेवा क्षेत्र पर पुनः जोर दिया जाएगा। शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर बल दिया जाएगा। स्वास्थ्य पेशेवर के लिए 5 वर्ष के लिए 1 लाख का लोन दिया जाएगा। कितने? 5 वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। बजट 2026 से 27 में ऑरेंज अर्थव्यवस्था का संबंध देखिए किससे है? ऑरेंज इकोनॉमिक लाया जाएगा, जिसका अर्थ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब, और बताइए, कंटेंट क्रिएटर लैब खोला जाएगा 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में और 500 महाविद्यालयों में। ठीक है। और पूछेगा कि ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो कंटेंट क्रिएटर से है। अगला पॉइंट है कि आयुष के अंदर 3 नए भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे। आयुष में कितने भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे? तो 3। चिकित्सा मूल्य पर्यटन हेतु 5 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिला में उच्च शिक्षा के लिए स्टेम संस्थानों में महिला छात्रावास पर बल दिया जाएगा। 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप की स्थापना की जाएगी। और चारों का नाम क्या है? तो नेशनल लॉर्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लॉर्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, द कॉस्मोस 2 प्लेनेटोरियम टेलीस्कोप। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग का कि पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय गौतम्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पूर्वी घाटी में स्थित अराकू घाटी और पश्चिमी घाटी के पोदिगई मलाई में माउंटेन ट्रेल्स विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के अराकू घाटी और पश्चिमी घाट के पोदिगई मलाई में। अब माउंटेन ट्रेल्स समझ गए कहाँ पर विकसित किया जाएगा? उड़ीसा। अब देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट के टर्टल ट्रेल्स के बारे में। तो टर्टल ट्रेल्स जो है उड़ीसा में, कर्नाटक में, केरल के तटीय क्षेत्रों में मुख्य आश्रय स्थलों के पास टर्टल ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। ये याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे बर्ड वाचिंग ट्रेल्स कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पुलिकट झील के किनारे। भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट
आयोजित करेगा। ग्लोबल बिकेट समिट भारत पहली बार आयोजित करेगा। लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी आदि, चन्नालूरा, सारनाथ और हस्तिनापुर जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को पुनर्जीवित किया जाएगा, जीवित किया जाएगा। ठीक है। अगला है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बुद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा, बुद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि केंद्रीय बजट 26 से 27 में 30, अब सेकेंड कर्तव्य, पहला कर्तव्य पढ़ चुके हैं, दूसरा कर्तव्य भी पढ़ चुके हैं, अब तीसरा कर्तव्य के बारे में चलते हैं। तो केंद्रीय बजट 26 से 27 में तीसरे कर्तव्य को हासिल करने के लिए निम्न उपाय किए जाएंगे। तीसरे कर्तव्य में सबका साथ और सबका विकास की बात कही गई है। किसानों की आय में वृद्धि किए जाएंगे, दिव्यांगजनों की सशक्ति प्रदान किया जाएगा, कमजोर समूहों को मजबूत बनाया जाएगा, पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोदय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाएंगे, राज्य सरकार के साथ मिलकर इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम के गौरव को पुनर्स्थापित किया जाएगा, दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांगजन सहारा योजना को शुरू किए जाएंगे। अगला पॉइंट है कि मानसिक स्वास्थ्य और ट्रामा केयर पर बल दिया जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रामा केयर पर बल दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नेट के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण करवाया जाएगा। 4000 ई बसों के प्रावधान को भी प्रस्तावित किया गया है। 16वें वित्त आयोग के सिफारिश को अनुच्छेद 281 के तहत मान लिया गया है। ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया जी हैं, और या 16वें वित्त आयोग के महासचिव की बात करें तो ऋत्विक रंजन पांडे जी हैं। अगला है पॉइंट कि 16वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजकोषीय घाटों की संशोधित अनुमान 2025 से 26 में जीडीपी के 4.4% रहने का अनुमान है। ऋण समेकन के नए राजकोषीय सुविचारित प्रयास के अनुरूप बजट अनुसार 2026 से 27 में राजकोषीय घाटे का जीडीपी के 4.3% रहने। पूछेगा कि 2026 से 27 में राजकोषीय घाटा की जीडीपी कितने रहने की अनुमानित है, तो 4.3%। अगर यही बात करते हैं 2025 से 26 के अनुसार, तो जीडीपी कितना रहने की बात कही गई है, 4.4%। ओके। अगला है कि बजट 2026 से 27 का व्यय कितना हुआ है, तो 53.5 लाख करोड़ रुपया व्यय है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा। और मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले ब्याज पर व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। अगला देखिए, विदेशी दूर प्रोग्राम पैकेजिंग। देखिए, विदेशी दूर प्रोग्राम पैकेजों की बिक्री पर टीसीएस दर वर्तमान 5% और 20% से कम करके बिना किसी तय धनराशि पर 2% कर दिया गया है। ओके। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस दर को 5% से कम करके 2% कर दिया गया है। भारत में डेटा सेंटर सर्विस की मदद से किसी भी विदेशी कंपनी द्वारा सेवाएं लोन पर 2047 तक टैक्स हॉलीडे रहेगा। एल्कोहल युक्त, देखिए एल्कोहल की बात कर रहा है, एल्कोहल युक्त लिकर और स्क्रैप और खनिज के विक्रेताओं के लिए टीसीएस के दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2% किया जाएगा, और तेंदुपत्तों पर दरों की भी 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। अब जानते हैं कि कौन क्या होगा महंगा और क्या होगा सस्ता, इसकी बात करते हैं। तो सस्ता में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी सस्ता हुआ है, कैंसर क्षेत्र की दवाएं सस्ता हुए हैं, 7 लाइफ सेविंग ड्रग सस्ता हुआ है, शुगर की दवाएं सस्ती हुई हैं। अब क्या क्या महंगा हुआ है, बीड़ी महंगा हुआ है, सिगरेट महंगा हुआ है, तंबाकू महंगा हुआ है, पान मसाला महंगा हुआ है, विदेशी परफ्यूम जो है ये सब महंगा हुआ है। बात करते हैं कि मान लीजिए कि भारत के पास 100 रुपये है, तो 100 रुपये कहाँ से आते हैं, तो 100 रुपये में 24 रुपया कहाँ से आता है, 24 रुपया उधार से आता है। इनकम टैक्स से कितना आता है, 21 रुपया। जीएसटी से कितना आता है, 18 रुपया। और कहाँ जाता है ये 100 रुपया, तो सबसे ज़्यादा राज्यों के लिए केंद्र से राज्य की तरफ 22 रुपया चल जाता है, और ब्याज के रूप में 20 रुपया चल जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और लास्ट पॉइंट आज का बात करते हैं कि किसके लिए कितने रुपए दिए जाएंगे। तो परिवहन के लिए 5,98,520 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रक्षा के लिए 5,94,585 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास के लिए 2,73,108 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों इतना, मतलब 6 पेज में, 6 पेज बोल सकते हैं इसको, 6 पेज का पीडीएफ है। 6 पेज का पीडीएफ में आप लोगों का पूरा जो है, पूरा अच्छा से एकदम, मतलब कि यहाँ से जो है ना, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा, सिर्फ इसी में से आएगा, इसी नोट्स में से क्वेश्चन। अगर बजट से क्वेश्चन आएगा तो इस नोट्स में जरूर होगा, एकदम 100% है कि इस नोट्स में बजट का क्वेश्चन आएगा तो जरूर होगा। और आप लोग जानते हैं कि बजट का क्वेश्चन भर के आता है एग्जाम्स में, अभी जो फ्यूचर में एग्जाम्स होने वाले हैं,
तो अभी हम लोग देख लिए हैं, अब चलिए इस पर ऑब्जेक्टिव भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि केंद्रीय बजट 2026 से 27 किसके द्वारा पेश किया गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हार्ड की तरफ भी चलेंगे हम लोग, पूरा एकदम निचोड़ कर रख देंगे हम लोग बजट को। तो केंद्रीय बजट 2026 से 27 किसके द्वारा पेश किया गया है, तो NSR मतलब निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कौन सी बार बजट पेश किए हैं, तो लगातार 9वीं बार बजट पेश की हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में किसने पेश किया था, तो स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है तो षणमुखम शेट्टी ने किया था। किसने सेट किया था, षणमुखम शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का चौथा कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मेथाई। किसने, जॉन मेथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले रिकॉर्ड किसके नाम है, तो वो मोरारजी देसाई के नाम है। कितने बार पेश किए हैं, तो इन्होंने 10 बार बजट पेश किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया, तो वो जो है इंदिरा गांधी जी हैं। कौन है, इंदिरा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सबसे लंबा बजट भाषण कितने समय का था, बताइए। 2020 में जो भाषण दी थी ये सबसे लंबा था, कितने समय का था, तो 2 घंटा 40 मिनट का था ये भाषण। और अभी जो दी है 1 घंटा 25 मिनट का दी है, मतलब 2026-27 में जो दी हैं। बजट 2026-27 के अनुसार विकास दर का लक्ष्य क्या है, तो वो 7% है। कितना है, 7%। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए कुल कितने स्तंभों पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, कितने स्तंभों पर, 4 स्तंभों पर बल दिया गया है। चारों स्तंभ को हम लिखवाए हैं। बजट 2026 से 27 के 3 कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, बताइए। कौन सा शामिल है का बात कर रहे हैं, कौन सा शामिल है। आर्थिक विकास, आकांक्षाओं को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास। आप लोग समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी शामिल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तेज आर्थिक विकास के लिए कितने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए, तो 6। कितने, 6। तेज आर्थिक विकास मतलब पहला कर्तव्य को पूरा करने के लिए 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चुना गया है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। बायो फार्मा शक्ति के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि का आवंटन किया गया है, 10,000 करोड़ रुपये दिया जाएगा बायो फार्मा क्षेत्र के लिए। 13 नंबर सवाल है कि दुर्लभ खनिज कॉरिडोर किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, बताइए। दुर्लभ खनिज कॉरिडोर किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, उड़ीसा और केरल, यहाँ पर भी तो दिया ही जाएगा, स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में, अच्छा ऑप्शन नंबर सी में उपयुक्त दोनों, तो मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये तो दुर्लभ खनिज कॉरिडोर उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु चारों जगह स्थापित किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कंटेनर विनिर्माण योजना हेतु 5 वर्षों के लिए कितनी राशि दी जाएगी, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा मिशन शुरू होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय फाइबर मिशन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि MSME को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है, बताइए। तो कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। कि ऑप्शन नंबर ए में है स्थानीय दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी में है चैंपियन दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी में है विनिर्माण दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी में है डिजिटल दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैंपियन दृष्टिकोण अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, उड़ीसा के किन क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, तालचर और आंगुल, पारादीप और धामरा, उपयुक्त दोनों, कटक और पुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का विकास किस राज्य में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। तो 18 का राइट आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ऊर्जा संरक्षण के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 15,000, बी है 20,000, सी है 25,000 करोड़, डी है 30,000 करोड़। तो 19 का राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25,000 करोड़। 19 ऊर्जा संरक्षण के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि खर्च करने की बात कही गई है, 25,000 करोड़। हमको लग रहा है कि 25,000 नहीं होगा, यहाँ पर 25,000 नहीं होगा। इसका एक सेकेंड से हम आंसर बता रहे हैं, इसका जो होगा 25,000 नहीं होगा, हम बता रहे हैं आपको 20,000 करोड़ होगा। कितना होगा, 20,000 करोड़
वो पैसा देने के लिए बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, समुद्री विमानन परिचालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लाई गई है? तो ये समुद्री विमानन विशेष योजना, कौन सी योजना लाई गई है? समुद्री विमान विशेष योजना। 21 है सवाल कि बजट 2026 से 27 का कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 53.5 लाख करोड़। कितना है? 53.5 लाख करोड़। 22 सवाल है कि राजकोषीय घाटा 2026 से 27 के लिए जीडीपी को कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2026 से 27 की बात कर रहा है, तो 2026 से जब 27 की बात करेगा तो हम लोग 4.3% मारेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को केंद्रीय करों में कितना % हिस्सेदारी मिलेगा? तो 41% हिस्सेदारी मिलेगा। अगला सवाल है आप लोग का कि रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में कितनी राशि देने की बात की गई है? रक्षा क्षेत्र की बात कर रहा है, रक्षा क्षेत्र में हम लोग कितनी राशि देने की बात किए हैं? बताइए 24 का राइट आंसर कौन सा होगा? रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि देने के लिए बात की गई है? डिफेंस क्षेत्र में। डिफेंस क्षेत्र में कितनी राशि देने के लिए? सबसे ज़्यादा किस में? परिवहन क्षेत्र में। उसके बाद डिफेंस क्षेत्र में। बताइए डिफेंस क्षेत्र में कितनी राशि देने की बात की गई? इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम साफ साफ लिखवाए हैं। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि ग्रामीण विकास के हेतु बजट में कितनी राशि का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, ग्रामीण विकास हेतु कितनी प्रावधान है? तो 2.73 लाख करोड़ का। कितना? 2.73 लाख करोड़ का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? कृषि के लिए और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1.52 लाख करोड़ राशि का आवंटन किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए कुल कितना बजट रखा गया है? बताइए शिक्षा के लिए, रोजगार और कौशल विकास के लिए कुल कितना बजट रखा गया है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1.48 लाख करोड़। ठीक है। अगला सवाल है कि आयुष के तहत कितने नए भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो 3। कितने? 3 स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का उल्लेख किस बजट में विशेष रूप से किया गया है? तो बजट 2026 से 27 में किया गया है विशेष रूप से। उच्च गति रेल कॉरिडोर किन शहरों के बीच प्रस्तावित होंगे? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त दोनों। 7 ठोट निकलेगा उच्च रेल कॉरिडोर। ओके। सिलीगुड़ी और वाराणसी के बीच कौन सा कॉरिडोर बनने की घोषणा बजट में हुई है? बताइए कौन सी? उच्च गति रेल कॉरिडोर। कौन सी घोषणा हुई है? उच्च गति रेल कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन है 32, पुलिकर झील के किनारे किस राज्य में वाणिज्यिक केंद्र विकसित किए जाएंगे? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बजट 2026-27 में कुल कितने पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने की बात कही गई है? बताइए कुल कितने पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने की बात कही गई है? तो 15। कितने? 15 पुरातात्विक स्थलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी नई योजना शुरू की जाएगी? बताइए पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? तो नागालैंड पूर्वोत्तर विकास योजना शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए बजट में कौन सी योजना का उल्लेख है? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा 35 का? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, दिव्यांग सहारा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20%। कितना निर्धारित किया गया है? 20%। कैंसर की दवाई पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर कितना % कर दी गई है दोस्तों? तो 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। कितना? 5%। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बजट के अनुसार रुपया कहाँ से आता है में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो रुपया कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा तो उधार से ही आता है। कितने उधार से आता है? सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? उधार से आता है। 39 है कि रुपया कहाँ से आता है में आयकर का कुल योगदान कितना है? आयकर का योगदान पूछ रहा है, तो आयकर का योगदान बताइए 19 रुपया है। कितना है? आयकर का योगदान 19 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, रुपया कहाँ जाता है के अनुसार करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है? बताइए राज्यों की हिस्सेदारी कितना है? तो 22 रुपया। कितना है? 22 रुपया। अगला क्वेश्चन है कि ब्याज भुगतान पर सरकार की कुल आय का कितना हिस्सा खर्च होता है? बताइए ब्याज भुगतान पर सरकार का कितना हिस्सा खर्च होता है? तो 20 रुपया। कितना? 20 पैसा या 20 रुपया खर्च होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग का 42 क्वेश्चन देखिए कि बजट 2026 से 27 में सौर ऊर्जा के लिए किन क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट का उल्लेख है? किन क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट का उल्लेख है? तो बताइए इन सभी क्षेत्रों में। किन क्षेत्रों में? इन सभी क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने जलाशयों का निर्माण किया जाएगा? तो 500। कितने? 500 जलाशयों का। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किस प्रकार की समिति के गठन का प्रस्ताव है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्च स्तरीय समिति का विकास किया जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 45 नंबर, बजट में किस राज्य या क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को पूर्वोदय के तहत विकसित करने का उल्लेख है? तो पूर्वोदय राज्य जैसे नागालैंड इत्यादि को। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग का कि भारत में पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? 46 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। 47 क्वेश्चन है कि खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 5 विश्वविद्यालय में किसकी स्थापना की जाएगी? तो टेलीस्कोप किसकी स्थापना की जाएगी? तो टेलीस्कोप की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सस्ता हुआ है? सस्ता की बात बोल रहा है, तो ये इनमें से सभी सस्ता हुए हैं। क्या हुए हैं? इनमें से सभी सस्ता हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले शुल्क में क्या परिवर्तन हुआ है? तो ये जो हुए हैं महंगा हुआ है, तंबाकू और सिगरेट ये सब क्या हुए हैं? महंगा हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 16वें वित्त आयोग के सिफारिशों किस अवधि के लिए लागू हुए हैं? तो 21 अवधि के लिए लागू हुए हैं, 2026 से लेकर 2031 तक। तो दोस्तों आज हम लोग का 50 क्वेश्चन भी खत्म हो गया और वो जो नोट्स रिवीजन किए हैं कुमार गौरव सर का वो भी खत्म हो गया। मतलब कि आपका बजट 100% क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो देख लिए हैं और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिए हैं अपने से, तो आप लोग का बजट एकदम 100% क्लियर हो गया है दोस्तों। तो बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो लाएँ ये भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।